नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए वीडियो में। काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रहा है और 2024 का ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है। बाकी शॉर्ट्स एक दो वीडियो मैंने डाले थे। तो आज का वीडियो सर्दी के मौसम में हम किस प्रकार से इफ़ेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में पढ़ने में हमें सबसे ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि रज़ाई में बैठे बैठे आलस है वो ज़्यादा आता है और उतनी इफ़ेक्टिव स्टडी हम नहीं कर पाते हैं जितनी हम पहले से करते हुए आ रहे थे। तो क्या समाधान हो सकते हैं और मैं क्या किस प्रकार से कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँगा। तो हो सकता है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, ये सब बातें हैं। और दूसरी बात, ये जनवरी अभी स्टार्ट ही हुआ है और भयंकर पूरे राजस्थान में हर जगह भयंकर सर्दी पड़ रही है और हमारे फलोदी साइड भी तापमान है वो 4 से 6 डिग्री के बीच ही है और काफ़ी कोहरा ठंड रहती है। तो इस दौरान मैंने अपना जो स्टडी टेबल था, जो मेरे वीडियो काफ़ी टाइम से कुछ जो आप देखते हुए आ रहे हैं, जो पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरा स्टडी टेबल या मैं किस प्रकार से, तो वो मैंने है वो चेंज कर दिया है और सारा चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मेरा स्टडी टेबल किस प्रकार से था, ये आप इस वीडियो में देखें। तो किया क्या है मैंने कि दूसरी एक टेबल ली है और मेरे पास 2 टेबल है, तो एक टेबल को मैंने बेड के साथ में अटैच करके और बेड को है वो कुर्सी के रूप में इस्तेमाल करके मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सुबह जब हम 7-8 बजे पढ़ने बैठते हैं तो स्टडी टेबल पर बैठ कर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भयंकर सर्दी पड़ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बेड पर ही रज़ाई ओढ़ कर बैठ कर और स्टडी टेबल पर अपनी है वो इस प्रकार से व्यवस्थित करके तैयारी कर रहा हूँ। आप देखो, टेबल ज़रूरी होती है, अपनी बैकबोन सीधी रहती है और पढ़ने में ज़्यादा आलस नहीं आता। केवल आप रज़ाई में बैठकर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको आलस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो हो सके तो आपके पास भी ऐसी टेबल हो और एक वो बैठने वाली टेबल आती है, वो भी आप है वो ला सकते हैं। उससे भी वो सर्दियों में काफ़ी लाभदायक साबित होती है, क्योंकि सीधा बैठकर पढ़ने में सर्दी का मौसम है, अगर आपके वहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है तो आप स्टडी टेबल पर नॉर्मल जिस प्रकार से पहले तैयारी कर रहे थे उस प्रकार से अपनी तैयारी है वो जारी रख सकते हैं। ये तो हो गई अपनी सिटिंग व्यवस्था की बात। अब क्या करना है, जब जब आपको देखो 1-2 घंटा पढ़ने के बाद हमें लगातार पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद में सर्दियों में ये अच्छा है कि आप बाहर धूप में सनलाइट में टहल कर अपना 10-15 मिनट है वो घूम कर वापस जब आने बैठते हैं तो एकदम फ्रेश सा फील करते हैं और वापस उस गति से आप है वो पढ़ सकते हैं। ये सर्दियों में एक अच्छी बात है। और उसके बाद में जब आप केवल कंटेंट पढ़ते हो, कोई नई चीज़ पढ़ रहे हो जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए जा रहे हो, वो आप जहाँ स्टडी टेबल जिस रूप में आपने व्यवस्थित किया है, बेड से अटैच किया है या कहीं दूर बैठकर या जिस हिसाब से पढ़ रहे वैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप रिवीजन की बारी आती है, जैसे 1 घंटा मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ी, मैंने जैसे राजस्थान की पॉलिटी 1 घंटा पढ़ी, 1 घंटा पढ़ने के बाद अब 10 मिनट मुझे उस चीज़ को वापस रिकॉल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर में मिरर होगा, जैसे मेरे ये मिरर है, आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मैंने 1 घंटे में जो कंटेंट बुक से या किसी टीचर से जिससे भी पढ़ा है, समझा है, उसको एक बार आप है वो इस मिरर के सामने खड़े होकर उनसे बताओ। मतलब जो मिरर के आस-पास जो दूसरा व्यक्ति दिख रहा है, जो हम खुद हैं, उसको अपना खास दोस्त बनाओ। उसको ये सारी चीज़ें बताओ कि मैंने पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, और सामने वालों को समझाने की कोशिश करो। मिरर के उस पार जो व्यक्ति हैं उसको उस चीज़ को समझाने की कोशिश करो, जिससे वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा याद रहेगी, ठीक है। तो अपना रूम पार्टनर हमेशा अपने खुद को ही बनाओ। इस तरह से आप जब इस तरह से सुनाओगे, अगर आपके पास मिरर नहीं है तो कोई भी आप दीवार को भी सुना सकते हो। आप अपने मन में जो हो सके बोल कर सुनाओ, ठीक है। अपने मन ही मन सुनाने के बजाय बोल कर सामने वाले को बताओगे। सामने भले दीवार हो, उसको बोलो, बार बार बोलो कि मैंने आज ये पढ़ा है, मंत्रिपरिषद में ये पढ़ा है, मुख्यमंत्री में ये पढ़ा है, राज्यपाल में ये पढ़ा है। ये सारा चीज़ें हैं वो उन सामने वाले को बोल कर पढ़ाओ। इस अनुच्छेद में ये था, इस अनुच्छेद में ये था, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड चीज़ें जो भी होती हैं वो सामने वालों को जितना ज़्यादा बोल कर पढ़ाओगे उतना ही वो आपको ज़्यादा याद है वो रहेगा। और ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अब आप क्या कर सकते हो कि अपनी स्टडी को, जैसे मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया है
कि स्लॉट में विभाजित कर दो कि एक सुबह का स्लॉट 4 घंटे का या 5 घंटे का, जितना आप वो जल्दी उठ पाते हो उस हिसाब से सेट कर लो। जैसे मेरा पहला स्लॉट होता है 7 या 7:30 से लगाकर 12 साढ़े 12 तक का 5 घंटे का स्लॉट होता है। 5 घंटे का स्लॉट का मतलब ये नहीं है कि मैं 5 घंटे लगातार पढ़ता हूँ। 5 घंटे के स्लॉट का मतलब है कि मुश्किल से 4 घंटे तक है वो स्टडी हो पाती है। 1 घंटा डिस्टर्बेंस हो ही जाता है बीच में, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा बड़ा स्लॉट रखो, क्योंकि अगर 4 घंटे भी का स्लॉट रखोगे तो उससे कम स्टडी हो पाएगी। और ये सर्दियों में क्या है कि दोपहर में सोने वाली ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हो सके तो आधा 1 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिन में सोने की आदत है तो रेस्ट कर लें, क्योंकि रात में थोड़ा ज़्यादा है वो टाइम आप निकाल सकते हो। उसके बाद में दोपहर का स्लॉट 3 बजे से लगाकर आप 7-8 बजे तक, 7 बजे तक है वो दूसरा स्लॉट रख सकते हो। और इसी तरह आप 9 बजे से लगाकर 12 बजे तक का रात का एक स्लॉट है वो रख सकते हो। 3 स्लॉट होते हैं, 3 प्रकार के स्लॉट आपको डिसाइड करने, और उसमें आपको रेगुलर टाइम टेबल, आप जब उठते हैं तो अपना एक डेली टाइम है टेबल है उस हिसाब से आप बना लें कि मुझे आज आज ये चीज़ें हैं वो पढ़नी है। सामने चिपका ले, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, यहाँ जहाँ रफ कॉपी में जिसमें आप लिखते हैं पढ़ते टाइम, तो उसमें सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लिखकर और आज का टू डू लिस्ट है वो बना लिया करें, जिसमें आपको आज तीनों स्लॉटों में किस किस प्रकार से करना है। जैसे पहला स्लॉट है तो मुझे इस 4 घंटे में से 3 घंटे मुझे कंटेंट पढ़ना है और 1 घंटा मुझे पिछली क्लासों का रिवीजन करना है। उसके बाद दोपहर में ये सब्जेक्ट पढ़नी है, उसमें से 3-4 घंटे मुझे कंटेंट पढ़ना है, 1 घंटा मुझे पिछली क्लास का रिवीजन करना है, या आज मैंने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। उसी तरह से आप रात का भी डिसाइड कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट एक साथ में लेकर पढ़ सकते हैं। जब आप कोई नई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो पहले नहीं पढ़ी गई है, जैसे इंडिया जी के है या जो भी आपके आज तक नहीं पढ़ा है, तो मेरा मानना है उसको कम से कम 2 से 3 घंटे दें। आप उसको 2 से 3 घंटे, 1 घंटा पढ़कर उसी सब्जेक्ट को छोड़ें जो आपके पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि मुझे केवल रिवीजन करना ही है, तो उसको आप 1-1.5 घंटे में देखकर दूसरी सब्जेक्ट देख सकते हैं। लेकिन जिसमें आपको सिलेबस पूरा करना है ना, तो कम से कम 3 घंटे उस सब्जेक्ट को दें, क्योंकि जब आप 1 घंटा ही उस सब्जेक्ट को देंगे तो सिलेबस कंप्लीट होने में, उस बुक को कंप्लीट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अंदर से ही डीमोटिवेट सा लगेगा कि ये किताब है वो पूरी नहीं हो रही है, ये मतलब बहुत लेंथी लग रही है। इसलिए आप 3-3 घंटे एक साथ में, जैसे पॉलिटी का, जैसे मैं राजस्थान पॉलिटी की बात करूं, तो अगर आप छोटा टॉपिक पढ़ते हो, छोटा कोई टॉपिक है तो 2-3 टॉपिक पढ़ लो। जैसे विधानमंडल जैसा कोई बड़ा टॉपिक आ जाता है तो उसको एक टॉपिक को एक दिन में करने की कोशिश करो। इस हिसाब से क्या है, आपका सिलेबस है वो जल्दी हो जाएगा। तो जब भी नया कंटेंट पढ़ रहे हो तो उसको थोड़ा सा टाइम है वो ज़्यादा देना चाहिए। और अगर आप पूरा कंटेंट, आप फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, कंपटीशन की दुनिया में बिल्कुल नए हो, आप सभी सब्जेक्ट अभी से पढ़ रहे हो, नई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपको 2 सब्जेक्ट ही पढ़नी चाहिए, ठीक है? पूरे दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा है वो 3 सब्जेक्ट पढ़ो। कारण जो नहीं है आपके लिए, बिल्कुल नहीं है, तो उसको कम से कम 3-3 घंटे हैं वो तीनों सब्जेक्ट को देने हैं। और जो रिवीजन का टाइम है वो अलग है, 3 घंटे केवल कंटेंट पढ़ने के लिए देने हैं एक सब्जेक्ट के लिए, और रिवीजन का टाइम है वो अलग रखना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और सर्दी में आपको किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, एक बात ध्यान रखना, आप पानी पीते रहें, क्योंकि गर्मियों में क्या है कि पानी, हम प्यास लगती तो अपने आप पीते हैं, तो आपको पानी है वो पीते रहना चाहिए, ठीक है? जिससे आलस भी नहीं आएगा और शरीर के लिए भी सही रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और कुछ भी जानना हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कमेंट सेक्शन में कोई जो अच्छा सा कमेंट होगा, जो मुझे लगेगा कि सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उस कमेंट को मैं वो पिन कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं वो देखिए। तो सर्दियों में बेहतरीन पढ़ाई होती है, सबसे बेस्ट पढ़ाई जो होती है वो सर्दियों में होती है। आराम से कहीं बाहर जाना ना घूमना, बस एसी रूम में, एक रूम में बंद होकर पढ़ना। हमें नहीं पता चलता है कि कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब शाम हुई, कब दोपहर हुई, बाहर धूप खिली है कि नहीं खिली है, वो कुछ पता नहीं चलता जब आप अंदर बैठकर पढ़ते हैं। और घंटों के हिसाब से मत पढ़िए कि मुझे 4 घंटे पढ़ने हैं, तो आप घड़ी की तरफ मत देखिए कि मुझे 4 घंटे पढ़े, बस कंटेंट बेस्ड पढ़िए कि मुझे ये टॉपिक करना है, तो इस टॉपिक को कितना घंटा लग रहा है, अनुमान पहले से ही लग जाता है कि ये टॉपिक मुझे पूरा करके बैठना है। अगर इस 2-3 घंटे का टॉपिक है तो ये पूरा करके ही उठना है, तो पूरा करके ही उठना है, ठीक है? उसके बाद आपने वो 10-15 मिनट की रेस्ट लीजिए, ठीक है? जब तक वो टॉपिक नहीं होता है आप घंटों के हिसाब से ना पढ़ें, क्योंकि वहाँ घंटों के हिसाब से पढ़ोगे तो 4-5 दिन 10 दिन आप ऐसे पढ़ लोगे, उसके बाद है वो
रूटीन नहीं बन पाएगा, वो रूटीन टूट जाएगा और फिर है वो दिक्कत आएगी। वापस सिलेबस एक बार बीच में छूट जाने के बाद वापस शुरुआत करने में आपको वहाँ से शुरुआत करना पड़ता है, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, उस कंटेंट को वापस पढ़ना पड़ता है। तो अपनी कंटिन्यूटी पढ़े रखें, जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट कर दिया है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो बीच में ना छोड़े। जब बीच में छोड़ोगे तो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देख लेना, अगर आपने आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने पहले कोई छोड़ दी थी, अब वो वापस पढ़ रहे हैं तो उसको वापस ज़ीरो से वो स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये गलतियाँ हैं वो ना करें। और कुछ भी जानना होगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना, हो सके तो मैं वहीं आंसर दे दूंगा। लेकिन ज़्यादातर सबके ही एक ही प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मस्त रहिए, अपनी बेहतरीन पढ़ाई करते रहिए और दुनियादारी के तानुसों को इग्नोर करते रहिए। बस अपने आप में मस्त रहिए, बस तैयारी करते रहिए। भर्तियाँ इस वर्ष खूब आएगी। आप किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी आप कमेंट में है वो ज़रूर बताएं। अभी तक आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक देख रहे हैं, पसंद आया है तो इस प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो पुराने साथी हैं वो लाइक और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे भी और ज़्यादा वीडियोज़ इस प्रकार के बनाने में मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।